माय डियर फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे हिंदी व्याकरण में संज्ञा संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे, संज्ञा के भेद को जानेंगे। और आइए चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने वीडियो की ओर, अपने टॉपिक की ओर। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो चलिए जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उन विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम में हो जाएगा मोर, घोड़ा, अनिल इत्यादि। वस्तुओं के नाम में हो जाएगा अनार, रेडियो, किताब आदि। स्थानों के नाम में हो जाएगा नगर, भारत, मेरठ आदि। संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद मुख्यतः 5 होते हैं या संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक यानी प्रॉपर नाउन, जातिवाचक यानी कॉमन नाउन, भाववाचक यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन, समूहवाचक यानी कलेक्टिव नाउन और द्रव्यवाचक यानी मटेरियल नाउन। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को जानेंगे। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा हो जाएगा जिन शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए रवीना है, सोनिया गांधी है, श्याम है, कार है, गीता है, कुरान है, ताजमहल है, पूर्व पश्चिम, भारत, जापान इत्यादि। इसी प्रकार हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा जान लेते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य आदि। इसी प्रकार मान लीजिए कि आपका हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में कौन कौन से हो जाएंगे उसको भी जान लेंगे हम। भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को जान लेंगे। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा जानते हैं जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए उत्साह है, ईमानदारी है, बचपन है आदि है। उसी प्रकार हमारा समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा को जान लीजिए। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए व्यक्तियों का समूह, भीड़, जनता, सभा, कक्षा, वस्तुओं का समूह, गुच्छा, कुंज, मंडल इत्यादि हो जाएगा। इसी प्रकार मान लीजिए हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? जिस संज्ञा से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए तांबा है, पीतल है, चावल है, घी है, तेल है, सोना है, लोहा है इत्यादि है। तो हम लोग संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद को जान लिए।